देखिए अब बात करेंगे इन्वर्स ऑफ परमुटेशन की। जैसे ही इन्वर्स ऑफ परमुटेशन आया ये हमारे सामने डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़िएगा नहीं अभी। बोले हमने लिख लिया, नहीं लिख लिया तो ठीक है, लेकिन पढ़िएगा नहीं, इसको बोले भूल जाइए। हमने एक चीज़ बताई थी कि एक तो हमने बताई थी आइडेंटिटी, मैं परमुटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमने कहा था कि भाई आइडेंटिटी डिपेंड करती है कि भाई कौन सा एल्जेब्रिक ऑपरेशन आप लगा रहे हैं। जैसे आप प्लस ऑपरेशन लगा रहे हैं तो प्लस के लिए आप जानते हैं कि ए में क्या नंबर जोड़ दें कि इसका रिजल्ट ए ही रहे, तो जीरो। तो जीरो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा इन्वर्स। इन्वर्स भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं। ए में कौन सा नंबर प्लस कर दें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, माइनस ए, तो माइनस ए कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। ये प्लस के केस में, एडिशन के केस में ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये एडिटिव इन्वर्स होता है। हम अगर मल्टीप्लिकेशन का केस लें तो ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट ए ही रहे, तो आप कहेंगे 1 होता है, तो 1 को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए में किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 1 अपान ए से, तो 1 अपान ए कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि दो नंबर्स का ऑपरेशन मैंने प्लस माइनस में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है, ऑपरेशन करने पर अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है तो उसको हम कहते हैं एक दूसरे का इन्वर्स। ये हमने, वैसे तो ये चीज़ तो बचपन से पढ़ी है हमने, तब मुझे आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन ये हम नर्सरी केजी प्रेप में नहीं, लेकिन फर्स्ट से फिल इन द ब्लैंक्स में हम करते आए हैं, ठीक है। नहीं हम तो नहीं किए, हम तो हिंदी मीडियम वाले रहे। काखा का नहीं, हम लोग काखा का लिखते थे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता था। अभी तो बताया ना कि अभी तुमसे पूछा गया वह जाता है कैन ही इज़ गोइंग, यही कहा था ना, ही इज़ ईटिंग, तो अब वो तो छोड़ ही दीजिए। जबकि अंग्रेजी मीडियम वाले जब पैदा होकर थोड़ा मतलब जाने लगते हैं तो उनको नोज़, आइज़, लिप्स, चीक्स, हेयर्स यही पढ़ाया जाता ना, स्टार्टिंग यहीं से होती है, नाक नहीं, नोज़, ठीक है। ये तो हम लोग ये नहीं पढ़ते थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चूँकि हम बात प्रोडक्ट की कर रहे हैं तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। हमने कहा कि अगर दो परमुटेशंस हैं, जैसे परमुटेशन आया आप समझ गए कि एक 1-1-2 मैपिंग होती है। परमुटेशन डेफिनेशन क्या बताई गई थी, 1-1-2 मैपिंग होती है। नहीं समझ नहीं गई, याद भी होना चाहिए, अगर अभी हम लिखवाएं तो लिख लोगे। हाँ, तो अगर उनका प्रोडक्ट करने पर, प्रोडक्ट भी आपको पढ़ाया गया है, आइडेंटिटी परमुटेशन मिल जाए। आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, बोले ये नहीं समझे। हाँ, हर एलिमेंट अपने आप से मैप करे। तो यहाँ पर हर एक, 2 को मल्टीप्लाई आपने किया, 2 को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिला, तो वे एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। ईच ऑफ देम इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ईच अदर। जैसे हम 2 परमुटेशन लें एफ और जी, और एफ और जी का मल्टीप्लाई करने पर आई मिल जाए, आई बोले तो आइडेंटिटी परमुटेशन, तो एफ और जी को हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी जी को हम एफ इन्वर्स या एफ को हम जी इन्वर्स कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इन्वर्स ऑफ परमुटेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इसको निकालना चाहेंगे कि भाई इसका इन्वर्स निकलेगा कैसे। तो देखो इन्वर्स निकालने का तरीका देख लीजिए। इसको डेफिनेशन तो आपने समझ ली, रब करो। अब यहाँ पर हम आपको एक परमुटेशन देंगे और हम कहेंगे कि इसका आइडेंटिटी निकालो, इन्वर्स निकालो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, हमने कहा अ परमुटेशन एफ, कुछ ऐसा परमुटेशन है 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 3 1, ये अपने आप कुछ भी लिख सकते हो। बस ये मतलब ये है कि डोमेन के एलिमेंट और को डोमेन के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, और 1-1-2 मैपिंग होनी चाहिए। अब अगर मान लें कि लेट जी बी द इन्वर्स ऑफ एफ, अगर हम मान लें कि जो जी है वो एफ का इन्वर्स है, तो कैसे निकालें हम, सावधान। हम करेंगे क्या, एफ इंटू जी करेंगे तो क्या आना चाहिए,
आई आना चाहिए। अब हमको मालूम ही नहीं जी क्या होता है, तो हम इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। एफ लिख देते हैं पहले। एफ क्या होगा, 1 2 3 4 2 4 3 1। आई लिख देते हैं 1 2, सॉरी जी लिख देते हैं। जी में डोमेन तो वही रहेंगे ना, क्योंकि एफ और जी है कहाँ का, परम्यूटेशन ही है, और उसी सेट पे डिफाइंड है। जिस सेट पे एफ डिफाइंड है उसी सेट पे ये डिफाइंड है। लेकिन इसके नीचे क्या आना है हमको नहीं मालूम। तो इसके नीचे हमने मान लिया कि यहाँ पर x1 आएगा, यहाँ पर x2 आएगा, यहाँ पर x3 आएगा, यहाँ पर x4 आएगा, और रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोले तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यही तो होता है। अब बताइए यहाँ वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी। वन का मैपिंग क्या है, 2, और 2 का मैपिंग क्या है, x2। और अगर हम इसका पहले मल्टीप्लाई कर लें, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका बताइए। ये चीज़ हट जाता है। 1 का 2 है, 2 यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। 1 का क्या आ जाएगा, x2। 2 का क्या आएगा, 2 का 4 है, 4 का x4 है, तो 2 के नीचे x4 आएगा। 3 का 3 है, 3 का x2 है, तो 3 का x2 आ जाएगा। और 3 का 3 है और 3 का x3 है, तो x3 तो लिखा हमने, ये लो, बोले रिकॉर्ड है, अभी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर x1 आएगा। ये किसके इक्वल है, 1 2 3 4 1 2 3 4। कंपेयर करो जरा इसका, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो कंपेयरिंग बोथ द साइड, तो हियर x1 की वैल्यू क्या आई, x2 की वैल्यू क्या आई, x3 की वैल्यू क्या आई, और x4 की वैल्यू क्या आई, बताएं। x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 4 होगा, x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 1 होगा, x3 की वैल्यू क्या आई, x3 3 आएगी, x4 की वैल्यू क्या आई, 2। तो ये वैल्यू निकल आई आपकी, ठीक है। तो अगर हम कहें इन्वर्स क्या निकला, g क्या निकला, तो आप लिखेंगे सो g इज इक्वल टू, जो इन्वर्स है, सो g इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पर x1 है, x1 बोले तो 4, x2 बोले तो 1, x3 बोले तो 3, x4 बोले तो 2। तो ये इन्वर्स निकालने का तरीका है, ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। समझ में आई बात नहीं आई? तो अगर आपको हम एक मैपिंग, एक परमुटेशन दे दें और आपसे कहें कि आप इसकी मैपिंग निकालिए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इन्वर्स निकालिए, तो निकाल लेंगे? हाँ ऐसे ही भाई, परमुटेशन देंगे ना, ऐसा कुछ देंगे तो निकालेंगे ना। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इन्वर्स ऑफ परमुटेशन की।